गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम प्राण के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। प्राण का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्राण है वो यूनिसेक्सुअल है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल एनिमल्स जो है दोनों अलग अलग होते हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों जंतुओं के अंदर अलग अलग जंतुओं में होते हैं। तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनके अंदर पाई जाती है। अगर हम प्राण के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल और फीमेल में अगर डिफरेंस देखें, तो जो आप टेबल देख रहे हैं उस टेबल में हम पहला डिफरेंस इनके अंदर देखें कि जो प्राण है उसमें जो सेकंड पेयर ऑफ किलेटिंग लेग्स हैं वो जो मेल है उसमें सेकंड पेयर जो किलेटिंग लेग्स है वो बड़ी और स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि जो फीमेल है उसके अंदर सेकंड पेयर ऑफ किलेट लेग्स छोटी और पतली होती है। दूसरा, इसके अंदर मेल के अंदर थोरेकिक लेग्स जो हैं वो बहुत ही क्लोजली अरेंज्ड होती है, जबकि जो फीमेल है उसके अंदर जो थोरेकिक लेग्स या वक्सीय उपांग जो होते हैं वो लेस क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। मेल जो होता है वो अपेक्षाकृत फीमेल की अपेक्षा बड़ा होता है, और जो फीमेल होती है उसमें जो एब्डोमन रीजन है वो मेल की अपेक्षा चौड़ा होता है। मेल की जो किलेटिंग लेग्स हैं उनमें जो मेल का जो प्लियोपोड्स हैं, सेकंड प्लियोपोड्स हैं, उनके ऊपर अपेंडिक्स मैस्कुलाइना पाया जाता है। इससे पहले मैं आपके जो लेक्चर हैं उनमें मैं आपको जो अपेंडिजेस की जब हमने पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया था कि अपेंडिक्स मैस्कुलाइना और जो अपेंडिक्स इंटरना जो है वो कहाँ पे पाया जाता है। तो मेल के जो सेकंड प्लियोपोड्स हैं उसमें अपेंडिक्स मैस्कुलाइना पाया जाता है, और जो फीमेल है उसमें जो अपेंडिक्स मैस्कुलाइना है वो एब्सेंट होता है। मेल का जो जनन छिद्र है वो जो आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन होती है, जो पांचवी जोड़ी टांगें यानी कि लास्ट पेयर ऑफ लेग्स जो हैं उन पे नर जनन छिद्र खुलता है, जबकि फीमेल में जो तीसरी जोड़ी वॉकिंग लेग्स है उसके कोक्सा के ऊपर फीमेल जेनाइटल ओपनिंग्स खुलता है। मेल के अंदर जो एब्डोमेन रीजन है उसमें जो एपिमेरन होता है वो फीमेल की अपेक्षा छोटे होते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो प्राण के अंदर पाए जाते हैं उनमें ये मेजर डिफरेंस पाया जाता है। अब हम बात करते हैं, जैसा कि आप डायग्राम जो देख रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसका डायग्राम आप देख रहे हैं। तो पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो प्रमुख रूप से 3 भागों के अंदर बटा हुआ रहता है। एक तो टेस्टिस या वृषण जिसको कहते हैं, दूसरा वासा डेफरेंशिया या शुक्रवाहिका, और तीसरा सेमिनल वेसाइकल्स या शुक्राशय। ऊपर के डायग्राम में ए नंबर का जो डायग्राम है उसमें आप देख रहे हैं कि जो टेस्टिस ऊपर की जो संरचना है टेस्टिस पाया जाता है, उसके बाद में वासा डेफरेंशिया है, और तीसरा जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं सेमिनल वेसाइकल्स। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो छिद्र यानी कि नर जनन छिद्र है वो 5वीं जोड़ी जो चलन टांगे हैं वहाँ पर जो है जाकर खुलता है। तो हम पहले इसके जो तीनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं प्राण के, टेस्टिस, वासा डेफरेंशिया और सेमिनल वेसाइकल्स, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम टेस्टिस की बात करते हैं कि टेस्टिस की जो संरचना होती है वो एक जोड़ी टेस्टिस इसके अंदर पाए जाते हैं। जैसा आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर टेस्टिस एक जोड़ी होते हैं, और ये हिपेटोपेनक्रियाज और जो पेरिकार्डियम है उसके नीचे पाए जाते हैं। हिपेटोपेनक्रियाज जो स्टमक के ऊपर वाला रीजन, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जहाँ पे कैरापेस पाया जाता है उसके नीचे की तरफ जो सिफेलोथोरेक्स वाला जो रीजन होता है उसमें हिपेटोपेनक्रियाज पाया जाता है, और उसके नीचे जो है
पेरिकार्डियम भी पाया। तो जो हिपेटोपेनक्रियाज और पेरिकार्डियम वाला जो रीजन है वहाँ पे एक जोड़ी टेस्टिस प्राण के अंदर पाए जाते हैं। टेस्टिस जो होते हैं ये इनके जो फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट है वहाँ तक, यानी कि जो रीनल सैक वाला पार्ट है वहाँ से लेकर और उदर खंड का जो प्रथम खंड है वहाँ तक ये फैले हुए रहते हैं, जैसा आप डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सफ़ेद रंग की कोमल और लंबी संरचनाएं होती है और आगे की तरफ ये आपस में जुड़ी हुई संरचना का निर्माण करती है। बीच में आप एक दरार देख रहे हैं, इसके बीच में कि दो वृषणों के बीच में एक दरार इनके अंदर पाई जाती है, जिसमें जो हार्ट को आमाशय से जोड़ने वाली जो कार्डियोपाइलेरिक स्ट्रैंड है वो इसके अंदर से गुजरता है। जो टेस्टिस है वो अनेक सेमिनिफेरस ट्यूबुल से बना होता है। शुक्रजनन नलिकाएं जो होती है वो टेस्टिस के अंदर पाई जाती है और ये शुक्रजनन नलिकाएं जो होती है कनेक्टिव टिश्यूज में अंतःस्थापित होती है और जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है वो जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा आश्रित होती हैं। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है उनमें जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है और जो मैच्योर स्पर्म होता है वो आकार में गोलाकार होता है या इसमें हाशियाकार या एक केंद्रक इसके अंदर पाया जाता है और पीछे की ओर इसमें जो है पूंछनुमा संरचना पाई जाती है। तो ये जो इसका प्राण का जो स्पर्म होता है वो आगे की तरफ हेड रीजन में और पीछे की तरफ जो है टेल रीजन में, दोनों में डिवाइड रहता है और इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है। तो ये टेस्टिस की संरचना जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं वैसे। और दूसरी जो संरचना है टेस्टिस के बाद में वासा डिफरेंशिया, जो टेस्टिस है वो पीछे की ओर शुक्रवाही जो नलिका होती है उनसे जुड़ा हुआ रहता है और एक ये जैसा आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर कि जो वास डिफरेंशिया वो एक कुंडलित नलिका होती है और इसमें जो दो भागों के अंदर ये प्रमुख रूप से विभक्त रहती है। जो आगे का भाग है वो कोइल्ड रहता है, कुंडलित वाला भाग है, और पीछे का जो सेमिनिफेरस ये वासा डिफरेंशिया का जो पार्ट है वो मुड़ा हुआ पार्ट रहता है। तो जो इसका प्रोक्सोमिल पार्ट है वो ज़्यादा कुंडलित वाला रहता है और जो डिस्टल वाला पार्ट है यानी दूरस्थ वाला पार्ट है वो कुंडलित नहीं रहता लेकिन वो मुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पे जो डिस्टल वाला जो वासा डिफरेंशिया का डिस्टल पार्ट है उसमें जो आकुंचन पेशियाँ हैं और जो थोरैक्स के बीच से जो इन पेशियों के द्वारा जो है ये जो थोरेकिक वाल होती है वहाँ से निकलकर और जो पीछे की तरफ जो आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये सेमिनल वेसाइकल में जाकर खुलता है। टेस्टिस पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट इसका वासा डिफरेंशिया है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो इसका प्रोक्सोमिल पार्ट होता है जो कुंडलित रहता है और दूसरा जो इसका डिस्टल पार्ट है जो सेमिनल वेसाइकल में जाकर खुलता है वो इसका डिस्टल पार्ट है जो कुंडलित नहीं रहता लेकिन मुड़ा हुआ रहता है। तो ये सेमिनल वेसाइकल में जाकर खुलता है। तो हम तीसरी बात करते हैं सेमिनल वेसाइकल की। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जो इसका मेल गोनोपोर है वो जो फिफ्थ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स हैं, जैसा डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कि नीचे का जो पार्ट है सेमिनल वेसाइकल के नीचे का वो फिफ्थ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स है, यानी कि पांचवी जोड़ी जो चलन टांगे हैं उसके कोक्सा पर जाकर खुलता है। तो सेमिनल वेसाइकल का काम है कि ये फूली हुई संरचना रहती है और इसमें जो शुक्राणु होते हैं उनको संग्रहित करने का कार्य किया जाता है। जो सेमिनल वेसाइकल है वो पीछे की ओर जो नर जनन छिद्र होता है उसमें जाकर ये पांचवी जोड़ी जो टांगे होती है चलन टांगे वहाँ से नर जनन छिद्र के द्वारा बाहर की तरफ खुलता है। नर जनन छिद्र के ऊपर एक जो कवरिंग पाई जाती है, इंटेगुमेंट आवरण जो पाया जाता है उसके छिद्र के ऊपर, ताकि उसको जो है बंद किया जा सकता है। तो जो सेमिनिफेरस वेसाइकल है उसमें शुक्राणुओं का संचय किया जाता है। तो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, स्पर्म निर्माण होता है। वासा डिफरेंशिया जो कुंडलित संरचना है, एक डिस्टल वाला पार्ट कुंडलित वाला पार्ट है। तो जो टेस्टिस के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा जो स्पर्म का निर्माण होता है
तो वो स्पर्म सेमिनल वेसाइकल में आकर या शुक्राशय में आकर एकत्रित हो जाते हैं और वहाँ से जो सेमिनल वेसाइकल है वो मेल गोनोपोर के द्वारा जो 5th वॉकिंग लेग्स के ऊपर खुलता है उसके द्वारा ये बाहर खुलता है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उनका, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल गोनोपोर, फीमेल मादा जनन तंत्र जिसकी बात कर रहे हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो मादा प्राण के अंदर दो प्रमुख संरचनाओं से मिलकर बना होता है। एक तो आप देख रहे हैं ऊपरी संरचना जो ओवरी होती है, अंडाशय होता है, और दूसरा जो संरचना है ओविडक्ट या जो अंडवाहिनी होती है उससे मिलकर बना होता है। तो पहली संरचना हम ओवरी की बात करते हैं कि जो मादा के अंदर है या फीमेल जो प्राण है उसके अंदर ठीक उसी पोजीशन में जैसी नर के अंदर जो वृषण की पोजीशन होती है वैसी ही मादा के अंदर भी होती है, यानी कि हिपेटोपेनक्रियाज के नीचे और जो पेरिकार्डियम है उसके नीचे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अंडाशय जो होता है वो एक जोड़ी होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं और हाशियाकार होते हैं। जैसा आप ऊपर देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, दोनों अंडाशय हाशियाकार है और कॉम्पैक्ट ऑर्गन होते हैं। ये दोनों अंडाशय जो है आपस में जुड़े हुए रहते हैं। बीच में एक दरार आप देख रहे हैं, उसके द्वारा ये कार्डियोपाइलेरिक स्टैंड जो होता है, मैंने जैसा कि आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बताया था कि जो कार्डियोपाइलेरिक स्टैंड है वो इस बीच की जो दरार है उसमें से जाकर खुलता है। जो अंडाशय का आकार और जो परिमाण है वो सीजन के अनुसार जो है बदलता रहता है, मौसम के अनुसार बदलता रहता है, और ये पूरा आवरण एक जो झिल्ली होती है उसके द्वारा ढका हुआ रहता है। अंडे के अंदर जो अंडाणु होते हैं रेडियली अरेंज्ड होते हैं, हरी रूप से विन्यासित होते हैं, और इसमें अरेंजमेंट जो होता है अंडों का वो जैसे परिपक्व अंडे बाहर की तरफ होते हैं और जो अपरिपक्व अंडे होते हैं वो भीतर की तरफ इसके अंदर पाए जाते हैं। परिपक्व अंडे जो होते हैं उनके अंदर बड़ी न्यूक्लियस पाई जाती है और उनके अंदर पीतक की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। इसके बाद में ओवरी के बाद में प्रत्येक ओवरी से दोनों तरफ ओविडक्ट जुड़ी हुई रहती है, अंडवाहिनी जो जुड़ी रहती है। तो इनमें से अंडाशय के बीच वाले पार्ट में से दोनों तरफ एक चौड़ी जो है पतली भित्ती वाली अंडवाहिनी निकलती है और ये अपनी तरफ के जो तीसरी जोड़ी टांगे हैं उसके कोक्सा पर जो फीमेल गोनोपोर होता है वहाँ पर जाकर खुलती है। जैसा आप देख रहे हैं इसके डायग्राम के अंदर कि जो ओवरी से ओविडक्ट निकलकर और थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स जहाँ पर है वहाँ पर फीमेल गोनोपोर पाया जाता है और उसके द्वारा ये बाहर की तरफ खुलती है। तो इस प्रकार जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसमें प्रमुख रूप से दो ही संरचना है, ओवरी और ओविडक्ट, और तीसरा जो पार्ट होता है वो इसके अंदर जो फीमेल गोनोपोर है उसके द्वारा ये बाहर खुलता है। तो ये हमने जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम देखा है। नेक्स्ट जो इसके अंदर ब्रीडिंग और लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्राण की, प्राण के अंदर जो ब्रीडिंग है वो कैसे कब होती है। तो जैसे इसका प्रमुख जो प्रजनन काल होता है मई से अगस्त का होता है, और इस काल में जो है इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मेच्योर होकर गैमेट्स का निर्माण करने लग जाते हैं। फर्टिलाइजेशन, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, बाह्य निषेचन पाया जाता है, और नर के अंदर जो मैथुन की क्रिया होती है तो वो अपनी जो शक्तिशाली टांगें होती है उनसे पकड़कर जो है ये कोपुलेशन की क्रिया करते हैं। और जैसे ही कोपुलेशन की क्रिया होती है उसके बाद में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल गोनोपोर जो होता है उससे अंडे निकलते हैं, और उसी समय जो नर प्राणी होता है उसके द्वारा भी शुक्राणु निकलते हैं और उन्हें जो है फर्टिलाइजेशन कर देते हैं। जो एग होते हैं वो गोल होते हैं, योक उनके अंदर पूरा पाया जाता है और उसके अंदर एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि इसमें जो फीमेल जो प्राण है वो काफ़ी अधिक संख्या में अंडे देती है
और अंडे आपस में एक चिपचिपे पदार्थ के द्वारा आपस में चिपके हुए रहते हैं और जो अध्यावरणीय ग्रंथियाँ होती है उनके द्वारा ही ये चिपचिपे पदार्थ का सिक्रेशन किया जाता है। तो जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है तो जो फीमेल होती है वो अपने ऊपर बहुत सारे अंडे लादे हुए रहती है और वो अंडों को जो है अपने ऊपर लिए घूमती रहती है। तो उनके बाद में जो है जब वो परिपक्व हो जाते हैं तो उनसे फिर प्राण जो शिशु हैं वो बाहर निकलते हैं। तो इनके अंदर जो प्रमुख बात है कि प्राण के अंदर जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अंडों से जो वयस्क आकृति के ही शिशु बाहर निकलते हैं और वो तब तक माता के जो प्लियोपोड्स होते हैं वो कुछ समय तक उनसे चिपके हुए रहते हैं और जब इनमें मोल्टिंग की क्रिया होती है, निर्मोचन जब होता है तो बाद में ये वयस्क में बदल जाते हैं। तो मोल्टिंग की क्रिया के पश्चात ये फिर अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है प्राण के अंदर वो प्रमुख रूप से अगर हम समराइज इसको करें कि तो प्राण के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो टेस्टिस जो है वासा डिफरेंशिया और सेमिनल वेसाइकल और उसके बाद में वो मेल गोनोपोर के द्वारा बाहर खुलते हैं। इसी प्रकार हम फीमेल की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो वो प्रमुख रूप से दो भागों में विभक्त है, ओवरी और ओविडक्ट। दो ओवरी हैं तो वो दोनों ओवरी जो है अपनी तरफ के ओविडक्ट्स के द्वारा बाहर खुलती है और ओविडक्ट्स जो है कहाँ पर, जो इसका थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स है उसके ऊपर फीमेल जेनाइटल पोर पाया जाता है, उसके द्वारा ये बाहर खुलती है। थैंक यू।